भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा स्थित चौधरी डी मध्य विद्यालय की जमीन पर महादलित परिवारों के द्वारा घर बनाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण और महादलित परिवारों के बीच जमकर लाठियां चली। सूचना पर मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराया गया। अंचलाधिकारी को मौके पर बुलाया गया। सैकड़ों महादलित परिवार के लोग जो रेलवे लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए थे, उन्हें रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हटा दिया गया। उसके बाद ये लोग इधर उधर भटक रहे थे और स्कूल की खाली पड़ी जमीन को देखकर विस्थापित महादलित यहाँ पर झोपड़ी बनाने के लिए लगे हुए थे। इसकी सूचना ग्रामीणों के मिलने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कैंप कर रही है। वहीं महादलित परिवार के लोगों का कहना है कि खाली जमीन है, हम लोग यहीं पर घर बनाएंगे। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि गांव के पूर्वजों द्वारा सरकार को जमीन दान दी गई थी, जिसमें स्कूल बनी हुई है और मैदान में बच्चे खेलते हैं, इसलिए किसी कीमत पर यहाँ घर बनाने नहीं दिया जाएगा। रेलवे लाइन में। हाँ, क्या हुआ वहाँ से भगा दिया घर तोड़ के। सरकार यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर भी वो सब आए, सरपंच आए, वो लोग भी सबको अलगवा दिया और हमको मारा भी सरपंच एक था और एक लड़का और भी था उसके साथ में, वो भी मेरे आदमी के मारने उठे। हम भी हमको भी एक बस नाव पे लगा दिए और बोले सब पूरा एकदम आके और सब खम्मा कुट्टी अलगा फेंक दिए और सब पूरा एकदम मार करने भीड़ गए। चला करके तो अब कहाँ जाइएगा? यहीं पर आएंगे, यहीं पर मार जाएंगे, मार खा के यहीं पर आ जाएंगे। भगाएगा तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरा चाचा देवी नाम हुआ। पूर्वज श्री बहादुर अवस्थी ये संपत्ति को पूरा किसान का जो है बूंद बूंद करके पूरा संपत्ति बनाया है, बच्चा का खेलने का संपत्ति है। आज हम सरपंच हैं तो सरपंच तो 5 साल के लिए, लेकिन भविष्य के लिए जो है मेरा पूर्वज करके गया है। आज ये लोग जो है आज हमारा संपत्ति को, ये खेलने कूदने का मकान को, मैदान को, जमीन को हड़प करना चाह रहा है। ये हरिजन लोग है और हरिजन लोग पूरा हड़प करने के लिए चाह रहा है। हम लोग को नींद हराम हो जाएगा। यहाँ पर जो है सरपंच रहने से क्या है, हमको कहता है वोट नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिए, हमको सरपंच पद छूट जाए, इसके लिए कोई गम नहीं, लेकिन ये आज़ाद होना चाहिए। हाँ, इनको सरकार को चाहिए जहाँ नहीं है, जहाँ नहीं, यहाँ स्कूल के बारे में, स्कूल का संपत्ति नहीं जाए, काय बच्चे सबका भोजन ही छीना जा रहा है। कल लोग दरखास्त दिया था कि 43 परिवार है जो विस्थापित है, तो उनको उसको लेकर हम कर्मचारी को दे दिए थे कि इसको जांच कर जितना शीघ्र हो दें कि उनकी जितना परिवार है उसमें कितना आदमी वास्तव में भूमिहीन है या किसी जगह उनका घर है, उसको क्या कहते हैं, उसको मैंने जांच कर तब कहीं जहां भी हमारे अंचल के अंतर्गत ज़मीन है वो लोग को बसाया जाएगा। कल ही शाम को 4:30 बजे की बात है और सुबह में आने के बाद ये हुआ कि स्कूल के ज़मीन पर लोग अपना खंबा और गाड़ रहे थे। तो ये तो बात सही नहीं ना, जब हम कह ही चुके हैं कि बसाएंगे तो पेशेंस रखें और उसको बसा देंगे। कितना परिवार है? 43 को पहले ही बोल चुके हैं, 43 परिवार हैं। वो लोग जो लिस्ट दिया, अब जाँच में जितना परिवार आ जाए, सही परिवार जितना आएगा उसको बसा देंगे। मुझे कोई यहाँ से निकालो, 7 साल से हाजत में कैद हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। जी हाँ, यह पुकार कोई मानव की नहीं बल्कि देवी राधा माँ की है। वो 7 साल से शंभूगंज थाने में कैद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण की राधा कैद है। वो तड़प तड़प कर कलयुगी मानव को चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर रही है और कह रही है कोई तो मेरी मदद करो, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। मासूमगंज के नरसिंह ठाकुरबाड़ी से 2014 में 250 वर्ष पुरानी अष्टधातु की मूर्ति डकैती कर ली गई थी, जिसमें राधा जी और सीता जी की अष्टधातु की मूर्ति है। राधा जी की मूर्ति रिकवरी हो गई, लेकिन वह बांका के शंभूगंज थाने में अब भी 7 साल से कैद है। इस बाबत मासूमगंज की रहने वाली राष्ट्रीय संत पंचनामा जूना अखाड़े की श्री महंत की सचिव व महाकाल मानव सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा कंचन गिरी ने एक प्रेस वार्ता कर कई जानकारियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि 2014 में मासूमगंज के श्री श्री 108 नरसिंह ठाकुरबाड़ी से 2050 वर्ष पुरानी धरोहर रूपी अष्टधातु की मूर्ति की डकैती हो गई थी, जिसमें राधा जी और सीता जी की मूर्ति थी, जिसमें राधा जी की मूर्ति रिकवर हो गई, लेकिन वो बांका के शंभूगंज थाने में अब भी कैद है। राष्ट्रीय संत उमा कंचन गिरी ने यह भी बताया कि राधा माँ की ना तो भोग ही लगाई जा रही है और न ही उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। जिस तरह उनकी प्रत्येक दिन मंदिर में पूजा आरती आराधना होती थी, लेकिन आज पता नहीं वो किस हाल
हाल में है। उन्होंने कहा कि जिस प्रभु का हम लोग रात दिन पलकों पर बिठाते थे वो 7 वर्षों से कैद है और बेल का इंतजार कर रही है। अब तो ऐसा कलयुग आ गया है कि भगवान का भी बेल इंसान को कराना पड़ेगा। राधा माँ का जल्द से जल्द बेल हो, इसके लिए राष्ट्रीय संत काफी परेशान दिखी। माँ कंचनगिरी ने बताया कि प्रशासन व कोर्ट का चक्कर मैं 2014 से काट रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि राधा जी को जल्द से जल्द बेल मिल सके और कैद के चुंगल से छुटकर उन्हें फिर से स्थापित कर पूजा अर्चना कर सकूं। जो धरोहर है हमारी 250 वर्ष पुराना मूर्ति, वो दे दिया जाए। जब मूर्ति मिलान हो चुका है, सब कुछ हुआ है, और जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे प्रशासन ने साथ नहीं दिया, अगर नहीं दिया होता तो इतना मतलब यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर और भी वो साथ देंगे तो मूर्ति की स्थापना हमारे ठाकुरवाड़ी में हो जाएगा, अगर थोड़ा सा उनकी पहल की ज़रूरत है। देखिए अभी जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ 5 तारीख को आ गई थी, 5 से आज सोचिए 10 तारीख हो चुका है। अब 13 तारीख को 13 तारीख तक रुकूंगी। अब ये कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट कहती है आज नहीं कल नहीं, ये फाइल नहीं है वो फाइल नहीं है, तो ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है। कुछ वकील के लॉयर भी हमने चेंज किया है। कभी थाने में जाएंगे तो थाने बोलेंगे कि अभी नहीं है, आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए। तो हम कब तक बैठेंगे? आप तो कोर्ट की प्रक्रिया जानते हैं कि कितनी लंबी प्रक्रिया होती है, तो उस चक्कर में ये काम यहाँ पे अटक रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब तरह से अगर हमें हेल्प हो जाएगा तो हमारी धरोहर मिल जाएगी, कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर जो हमारा सर का ताज है, जो हमारे दादा परदादा ने वो मंदिर बनाया था और वहाँ राधा रानी की स्थापना की थी, तो वो पुनः हमें प्राप्त हो जाए। परेशानी हो रही है। अगर उनकी थोड़ी सी भी वो होती तो जिस दिन रिकवर हुआ था उसी दिन मूर्ति मंदिर में दे देना चाहिए था। जो कानून कहता है कि देखिए, क्योंकि अगर हमारा चीज़ चोरी हुआ है तो उसे हमें कोर्ट से नहीं लेना है, रिकवर हो गया, मूर्ति मिलान हो गया, थाने को दे देना चाहिए। तो उन्होंने आगे फाइल कर दिया, उसके बाद से ये परेशानियां हमें झेलना पड़ रहा है। कोर्ट से किसी तरह का आश्वासन कुछ मिला? अभी जज साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप सैटरडे संडे, ये फ्राइडे सैटरडे जो कोर्ट बंद हो गया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के सबसे व्यस्ततम चौराहे मकनपुर चौक NH 31 पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जिस समय 2 महिलाओं ने एक ढोंगी बाबा की जमकर चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। मौके पर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव का भी प्रयास किया, लेकिन महिला इतने गुस्से में थी कि लगातार दे चप्पल देती रही। पूछे जाने पर उपस्थित लोगों ने बताया कि उक्त ढोंगी बाबा गोपालपुर प्रखंड के बड़े मकनपुर गांव में घूमकर दवाई बांट रहे थे। संतान सुख की प्राप्ति के नाम पर महिला से 900 रुपये की ठगी कर ली, जिसके बाद महिला से निरंतर फोन पर बना हुआ था। महिला ने अपने साथ साथ 2-3 औरतों को साथ लेकर सूझबूझ के साथ ढोंगी बाबा को मकनपुर चौक NH 31 बुलाया, जहां से अन्यत्र जाने की तैयारी में थी, लेकिन बीच में ही महिला ने पिटाई शुरू कर दी और ढोंगी बाबा को घसीटते हुए मकनपुर चौक पर स्थित पुलिस फांड़ी ले आई। वहीं हाई वोल्टेज को देखकर काफी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, वहीं मौके पर पहुंची गोपालपुर थाना की पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर थाना ले गई। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारे और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर
यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खलीफाबाग बुढ़नाथ रोड में चीनी व्यवसायी से 7 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने एक अपराधी को धर दबोचा है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लूट मामले में चुनिहारी टोला निवासी हरिओम शर्मा के बेटे विकास शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लूट की घटना में प्रयोग किया गया बाइक, 52,000 नगद व 2 फोन बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि इस पर पहले से ही हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई बार ये जेल जा चुका है। मामले का मास्टरमाइंड फरार है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें, जोगसर थाना क्षेत्र के खलीफाबाग बुढ़नाथ रोड में चीनी व्यवसायी भानु जैन के कर्मचारी बबलू एवं दीपक रिक्शा से 7 लाख रुपया लेकर उक्त चीनी व्यवसायी मालिक के आवास जा रहा था। इसी दौरान उससे हथियार के बल पर 7 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी। 6 सितंबर की घटना है। जोगसर थाना अंतर्गत एक चीनी व्यवसायी भानु जैन जी, उनके 2 स्टाफ 7 लाख रुपए लेकर दुकान से अपने घर की ओर जा रहे थे और उनके साथ लूटपाट की घटना कर दी गई थी। तत्काल हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और हम लोग घटना का अनुसंधान कर रहे थे और उस अनुसंधान के क्रम में पता चला कि 3 अपराधी हैं और तीनों एक बाइक पे सवार होकर आए थे और पिस्तौल के दम पे इनसे 7 लाख रुपया लूट लिया गया था। इसमें छापेमारी दल का गठन किया गया और जो 3 अपराधी हैं उनकी पहचान कराई गई। उसमें से एक अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके साथ जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो भी बरामद कर लिया गया है और जो लूट का में से करीब 52,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। और इससे पूछताछ के क्रम में इसने और भी जो 2 इसके साथी थे जो घटना में शामिल थे उनका नाम भी बताया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। और ये जो अपराधी है इसका नाम है विकास शर्मा। ये रहने वाला जोगसर थाना अंतर्गत का ही है और पहले से भी इस पे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये मर्डर केस में 2016 में जेल गया था और इसके अलावा शराब और बाइक चोरी के मामलों में काफ़ी बार जेल गया हुआ है। और जो 2 अपराधी हैं। भागलपुर के नवछिया जेल के विचाराधीन कैदी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिहपुर के सोनवर्षा निवासी रोहिन दास का बेटा संतोष दास हत्या के आरोप में जुलाई महीने में जेल में था, जिसके बाद आज परिजनों को सूचना मिली कि तबीयत खराब है, अस्पताल में है। फिर जब परिजन पहुंचे तो कैदी को मायागंज भेज दिया गया था। परिजनों ने बताया कि हमको आज पता चला कि वो बीमार है। जब थाना गए तो बताया गया कि 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल आए तो यहाँ शव मिला है। संतोष हत्या के आरोप में जुलाई से जेल में था। परिजनों का आरोप है कि संतोष को जेल में जहर देकर मार दिया गया है। आपको कैसे पता चला? कि 3 दिन तो हमको पता चला, वहाँ से कोई आदमी था, उसने फोन किया कि संतोष कुमार मर चुके हैं। अच्छा, हमको जैसे मालूम हुआ, हम यहाँ से आदमी भेजे थाना जब भेजे थाना में बोला कि वो 2 दिन से हॉस्पिटलाइज है, उसका इलाज चल रहा है। जब हम वहाँ से 1 घंटे के आधा घंटे के बाद मालूम हुआ कि नहीं, वो मायागंज जा चुका है पोस्टमार्टम के लिए। हम सब आए, देखें हकीकत में पड़ा हुआ लड़का है। आपको पता खबर नहीं दिया था? कोई खबर नहीं, कोई सर खबर नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है? मेरा भाई लगता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक दास। घर कहाँ पड़ता आपको? सोनवर्षा। पिताजी का नाम? श्री कैलाश दास। कौन केस में गया था? ये जो था ना, इलेक्शन का टाइम था, उसी में दारू के एक लड़का मारा था, दारू पीने में। तो उसी में इसका एक तेजनारायण और संतोष दास को नाम उसमें दे दिया और ये जेल में था। आज 2-2.5 महीने से ये जेल में था। जेल में ही इसका घटना हुआ है। आपको क्या लगता है? चचेरा भाई है। हाँ, तो क्या लगता है आपको इसके बाद कैसे ही मरा होगा? ये अभी तक तो कोई संज्ञान मिला ही नहीं है कि कैसे ये लड़का मरा है। और वह उसे दूसरे आदमी से पता चला कि ये जो है ना बीमार था, 3 आदमी से थाने से, लेकिन थाने में भी सही रिपोर्ट नहीं दिया और वहाँ से बच्चे को कहा कि चले जाता।
भागलपुर की बूढ़ानाथ मंदिर के हॉल में श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ और हाथापाई की नौबत तक आ गई। बैठक के दौरान एक गुट की तरह बैठक की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा का जमकर विरोध किया गया। दरअसल पिछले अध्यक्ष पद का समर्थन करने के लिए राजीव कांत मिश्रा पहुंचे हुए थे। इस दौरान दूसरे पक्ष ने उनका विरोध किया और जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान मारपीट की नौबत तक सामने आ गई थी, लेकिन बैठक में आए लोगों ने दोनों पक्षों को अलग करवाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं इस बार भी दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष सोनू घोष को ही बनाया गया है। विरोध कर रहे लोग बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। वहीं दुर्गा पूजा महासमिति के हुए चुनाव के दौरान हंगामा व गुटबाजी से संशय का माहौल कायम हो गया कि दुर्गा पूजा के दौरान कहीं फिर से दोनों गुटों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। भागलपुर शहर की ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, कोई टेबल कुर्सी नहीं चला है, आपसी सब मिलाप है, सब ठीक है। किस बात का विरोध हो रहा है? क्या ये तो हमें भी खुद समझ में नहीं आया कि क्या जगह विरोध हुआ। तो बैठक हो गया। हाँ, वहाँ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का ये सब खेल हो रहा है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि मैंने श्री श्री 108 दुर्गा महारानी महासमिति का कोई नियमावली बनाओ और एक ही आदमी 10 साल से वहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं और अभी ये लोग साजिश के तहत जो पहले चुनाव कराते थे उसको हटाना कि सोनू घोष को ही बनना। आप लोग देख लीजिए, सोनू घोष बनेंगे और वो बनेंगे आपको अध्यक्ष और जयनंदन चुनाव क्या एक नाटक कर रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो नए लोगों को भी चुनकर आए और जो लोग काम करते हैं। ये राजीव कांत मिश्रा जी आए हैं सोनू को अध्यक्ष बनाने और ये इनका चरित्र है। ये करना धरना कुछ नहीं, टिकी बढ़ा के ही आते और हम लोग को बोलते हैं बाहर निकलो। उनकी औकात नहीं है हम लोग को बाहर निकालने की, समझ गए। ये राजीव कांत मिश्रा जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं और हम लोग इनमें बहिष्कार किया। इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि यहाँ चुनाव जो है बहुत सदियों से मैंने लंबित है, कोई नियम नहीं है। हम आदमपुर पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, उसके हैसियत से मेरा हक बनता है। और राजीव कांत मिश्रा से पूछे कि वो किस समिति के अध्यक्ष हैं, कहाँ पर हैं, वो कैसे हैं, किस बात का पेट्रॉन है। हम लोग हर स्थान पर घूमकर लोगों से मिले। लोगों की इच्छा है कि इस बार पदाधिकारी को बदला जाए, हम लोग वही काम कर रहे हैं। भागलपुर के मुगलपुरा हुसैनाबाद में हजरत शाह हसन पीर बाबा की दरगाह पर उर्स व कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस आयोजन में चादरपोशी, जलसा और मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दर्जनों कार्यकर्ता ने अपना भरपूर सहयोग दिया। बताते चले कि उर्स व कव्वाली का कार्यक्रम विगत 83 साल से हजरत शाह हसन पीर बाबा के मजार पर होता चला आ रहा है। इस बार कव्वाली में चांद कादरी का मुकाबला अजीम नाजा कव्वाल से होने वाला है। इसके लिए लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। यह उर्स का मेला दक्षिणी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा आयोजन है। वहीं प्रशासन की ओर से पूरे मेले के ग्राउंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही हजरत शाह हसन पीर बाबा की दरगाह को कई रंगीन रोशनी से भी सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज सुबह 4 बजे मज़ार पर गुस्ल का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद 2 बजे चादर निकला हजरत शाह हसन पीर वासफा रहमतुल्लाह अलैह का, पूरे शहर में घूमा। उसके बाद अभी बाद नमाज मगरिब चादर पोशी की जाएगी। उसके बाद 9 बजे से मिलादुन नबी का प्रोग्राम है। ये सारा आज प्रोग्राम रखा गया है। मेले का जैसा कि आप देख रहे हैं, शासन प्रशासन सभी चीज़ों का व्यवस्था किया गया है और CCTV कैमरा भी लगाया गया है ताकि मेले में आने वाली किसी भी महिलाओं को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। और मैंने पहले भी लोगों से अपील किया था, अब भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग मेला में आएँ। यहाँ हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। पूरे सूबे में 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में नगर पालिका का चुनाव होगा। वहीं 20 अक्टूबर को भागलपुर सहित 17 नगर निगमों में पहली बार मतदाता मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे मतदान के द्वारा कर सकेंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की भी घोषणा कर दी है। बताते चले कि 12 और 22 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। पहली बार इस चुनाव में सभी बूथों पर 3 EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भागलपुर के SDO सदर धनंजय कुमार ने बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर भागलपुर में लगभग तैयारियां कर ली गई हैं। नॉमिनेशन को लेकर 4 काउंटर बनाए गए हैं, टेंट की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। उम्मीद है पूरा चुनाव शांतिपूर्ण बीतेगा। हमको सूचना है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल नोटिफिकेशन निकाला गया है और आज 10 तारीख को हम लोगों ने जो प्रपत्र 11 में जो अपेक्षित था कि सभी संबंधित सूचनाएं और जो वार्ड आरक्षण का रोस्टर है उसमें दिया हुआ है और कहाँ पे नॉमिनेशन लिया जाएगा, कब से कब नॉमिनेशन लिया जाएगा, मतगणना कहाँ होगी,
ये सब सारा सूचना अंकित करते हुए हम लोगों ने सूचना पट पर उसे लगवा दिया है और आज से 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन लिया जाने का प्रावधान है और 19 तारीख तक नॉमिनेशन लेने का लास्ट डेट है। इसके अलावा जो है 144 की धारा जो SDO हम लोगों को लगाना होता है वो हम लोगों ने लगा दिया है। साथ ही में स्टेट और फोर्स की जो डेपुटेशन होती है परिषद के चारों ओर 200 मीटर के दायरे में और बैरिकेटिंग जो कराना होता है वो हम लोगों ने करवा दिया है। और इसके आगे फिर जैसे जैसे जो भी प्रक्रियाएं होंगी और उसमें जो अपेक्षित कार्य होगा वो हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। अभी तक में कोई भी नॉमिनेशन हुआ नहीं, अभी तक तो एक भी नॉमिनेशन आज प्राप्त नहीं हुआ है। इच्छा है कि शायद सोमवार से। भागलपुर के सुल्तानगंज से लोग पैदल जल भरकर झारखंड देवघर को जाते हैं, जिसकी दूरी 120 किलोमीटर है। लेकिन आज आपको एक ऐसे श्रद्धालु से मिलवाने जा रहे हैं जो पैदल 15,000 किलोमीटर की यात्रा पर हैं। इनका नाम अविनाश झा उर्फ बाबा है, जो पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धामों की यात्रा के लिए पैदल निकल पड़े हैं। ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग व चारों धाम की यात्रा पैदल तय करेंगे। इस दौरान भारत के चारों कोनों में ये पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सनातन धर्म धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। मेरा नाम अविनाश कुमार झा हुआ और मूल निवासी में पूर्णिया जिला के सरसी थाना में बहोरा एक पंचायत है, वहाँ से निकला हूँ। और सबसे मूल उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो एक नींव रखने की कोशिश है और बस इसी कोशिश के लिए निकला हूँ। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है ये यात्रा हमारे गांव से, हमारे गांव में हमारी कुल देवी है, काली माता का मंदिर है, वहाँ से निकल के यहाँ से बैद्यनाथ धाम जाना है और उसके बाद बैद्यनाथ धाम होते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा है, जिसकी दूरी लगभग 14 से 15,000 किलोमीटर होगी। तो पहले तो अभी बैद्यनाथ धाम जाना है और अभी मैं भागलपुर पहुंच चुका हूं। लगभग 13 तारीख को मैं बैद्यनाथ धाम पहुंच जाऊंगा। फिर वहां से श्रीशैलम आंध्र प्रदेश निकलना है। आंध्र प्रदेश से उसके बाद तमिलनाडु होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, उसके बाद आखिरी होगा काशी विश्वनाथ। और काशी विश्वनाथ के बाद और श्री राम जन्मभूमि भी जाना है वहाँ, क्योंकि अगर 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 4 धाम कर लिए तो श्री राम जन्मभूमि में जाना जरूरी है। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर भागलपुर के स्थानीय होटल में एक अहम बैठक की। बैठक में लोजपा प्रभारी बेबी यादव, लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा सहित काफी संख्या में लोजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के उपरांत लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा एवं अमर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर भागलपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अपील की। वहीं उन्होंने संयुक्त रूप से राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में संगठन का विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। की गई है हमारे 22, 23, 24 को राजगीर में प्रशिक्षण शिविर रखा गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा। उसमें हमारे भागलपुर जिला से हर पंचायत, प्रखंड और जिला से हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। आज उसी के लिए बैठक, उसमें अभी बैठक में बात ही चल रही थी, तो सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षण में जाने के लिए तैयार हैं। नेता ने कभी भी भाजपा से विरोध करने की बात नहीं की। हमारे नेता ने 7 निश्चय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका यही कहना था कि जहां बाकी प्रदेश मूलभूत समस्याओं से ऊपर हटकर मेट्रो सिटीज़ की बात हो रही है, जहां पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, वहां मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना, गली नली और बाकी चीज़ें जिसमें मुख्यमंत्री जी बहुत सफल नहीं हो पाए, चाहे वो हर घर जल का। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी की धर्मपत्नी सह तारापुर की पूर्व विधायिका पार्वती देवी के निधन पर उनका पार्थिव शरीर भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ लाया गया, जहां सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी ने बताया कि हमारी पत्नी पार्वती देवी का निधन शनिवार को 11:30 में हमारे पैतृक आवास पर हुआ है। सुल्तानगंज के शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए पहुंचे हैं। हमारे छोटे पुत्र धर्मेंद्र कुमार चौधरी के द्वारा मुखाग्नि दी गई। साथ ही पूर्व पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया।
बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा सम्मानित प्रशिक्षण केंद्र क्रिएशन परिवार के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम के दौरान गण्यमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार कौशल विकास मिशन के तहत पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी बाबत भागलपुर में भी क्रिएशन परिवार ने 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद बच्चों को आज पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्रिएशंस के संचालक कुणाल कुमार व उत्तम झुंझुनवाला ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बिहार में अपने राज्य में युवा इस कौशल विकास के तहत रोजगार पाए और बेरोजगारी खत्म हो। मेन उद्देश्य है कि ये 7 निश्चय जो प्रोग्राम है उसको इस तरह से किया जाए ताकि बच्चे केवल कुशल बने ना, बल्कि अपितु प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार भी मिले। और आप सबों के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा जो भागलपुर या आसपास के ज़िलों में इस प्रोग्राम को नहीं कर पाया है वो ज़रूर जाए, ज़रूर अपने नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र में जाए, हमारे यहाँ आए। हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ना केवल उनको प्रशिक्षण दें बल्कि उनको रोजगार दे करके उनका जीवन आगे प्रोग्रेसिव बनाने की पूरी प्रयास हमारी रहेगी। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन भागलपुर लायंस सेवा केंद्र में आयोजित की गई। कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल कुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार प्रति कुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार प्रति कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अलावे अध्यक्ष महेश कुमार राय, सचिव प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष रूपक अग्रवाल और संयोजक गण अभिषेक डालमिया, सुमंत कुमार महतो ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए कई शिक्षकगण एवं कई छात्रों को विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान से हुई। कई विद्यालय से आए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। रिहेबिलिटेशन और जैसे बाढ़ पीड़ित, नेचुरल डिजास्टर, हम रेगुलर अपने यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ अपने ही बिल्डिंग में एक ऑपरेशन थिएटर का लगातार परिचालन करते हैं, जहां हम अक्टूबर माह से लेकर मार्च तक गरीबों के लिए प्रति वर्ष 1000 मुफ्त ऑपरेशन हम किया करते हैं और इस साल की भी हमारी योजनाएं हैं। उस योजना को हम लोग कार्य रूप देंगे। किसी भी तरह की बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई मदद के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट 322E का एक प्रोजेक्ट है कि एडॉप्ट ए चाइल्ड, एडॉप्ट ए विलेज, इसके तहत हमारा कार्य चल रहा है और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस तरफ हम काम कर रहे हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रम, अंधत्व में हम रेगुलर आँख की जांच ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आज का दिवस हमारे लिए सबसे उत्तम दिवस है कि विश्व को प्रकाश की राह, ज्ञान की प्रकाश की राह दिखाने वाला शिक्षक ही होता है।